अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है वीडियो जो लोग अभी यूके मूव होना चाह रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सितंबर इनटेक के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि फ़हद भी आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि यूके के अंदर इनकम हम कितनी अर्न कर सकते हैं और कितने घंटे हम काम कर सकते हैं। आया कि उस इनकम के अंदर जो हमने काम करना है उस इनकम के अंदर हमारी जो ट्रैवल एक्सपेंस है और लिविंग एक्सपेंडिचर्स हैं और इसके अलावा जो हमारी फ़ीस है वो हम उसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी यूके ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग जो लोग अब यूके आएंगे सितंबर इनटेक के अंदर, तो जब वो लोग आएंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आते साथ ही जब आप किसी नए मुल्क के अंदर आते हैं तो आते साथ ही आपको सबसे जो बड़ा बैरियर जो आपको फेस करना पड़ता है वो होता है एक लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, तो उसके बाद एक लैंग्वेज हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि गोरे किस तरह बोलते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल किस तरह का है। ठीक है, और उसके बाद जब आप एक दफ़ा यूके में आ गए हैं तो सबसे पहले तो आपको अब एक हफ़्ते के अंदर तो जॉब नहीं मिल जानी। तो सबसे पहले तो जब आपने यूके में आना है तो सबसे पहले तो जो आपने करना है जॉब हंट करने के लिए आपने अपना जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो अप्लाई करना है। अब जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो मैंने जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने बता दिया था कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है वो जब आपने कहीं पे भी जॉब हंट करनी है, कहीं पे भी आपने जॉब करनी है तो आपको वो बहुत ज़रूरी है जॉब फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जब आपका अब ये जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है ये तकरीबन आते आते आपके पास तकरीबन 4 से 6 हफ़्ते तकरीबन आपको लग चाहिए नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको लेके आने। यानी कि आपने जब अप्लाई करना नेशनल इंश्योरेंस नंबर गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके तो उसका जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 4 से 6 हफ़्तों का है। ठीक है, अब ये जो 4 से 6 हफ़्ते हैं इसके अंदर तो आपको जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हैं अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए। ठीक है, तो जब आपका एक दफ़ा नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया है, NI नंबर जिसको हम कहते हैं, वो अगर आपका आ गया है तो उसके बाद जो है फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट आता है यहाँ पे उसको जो होता है अलाउ होता है वो होता है 20 आवर्स। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो काम कर सकता है 20 आवर्स। इससे ज़्यादा स्टूडेंट कोई भी ऑन बुक्स 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो जब 20 आवर्स और यहाँ पे जो यूके की जो नेशनल मिनिमम वेज है वो 2023 अभी जो है करंट रेट चल रहा है वो है तकरीबन 10 पाउंड एंड 49 पर आवर जो इसका वेज का जो रेट चलता है। तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करें कि अगर एक स्टूडेंट 20 घंटे काम करता है तो एक महीने के अंदर वो तकरीबन 80 घंटे काम करेगा और हम उसकी जो नेशनल मिनिमम वेज है वो है 1042। अगर हम इसको एक एवरेज आउट लेके चलें वो तकरीबन बनती है 850 पाउंड अ मंथ। 850 पाउंड जो मंथ है वो जो कोई भी स्टूडेंट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूके के अंदर आ रहा है वो 850 से 900 पाउंड ऑन एवरेज जो है वो इनकम कर सकता है अगर उसको जॉब मिल जाए तो नेशनल NI के ऊपर। ठीक है, अब 850 पाउंड तो उस बंदे ने कमा लिया। अब उसके बाद आता है उसके एक्सपेंसेस कि उसके एक्सपेंसेस कितने होने हैं। अब ऑब्वियसली जब उसने यूके के अंदर रहना है तो उसको यूके में रहने के लिए उसको अकोमोडेशन के पैसे पे करने पड़ेंगे, उसको ट्रैवल एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे और उसको अपने जो जितने भी बाकी खर्चे हैं वो पे करने पड़ेंगे। अगर अब मैं स्कॉटलैंड में रहता हूँ तो अगर मैं आपको स्कॉटलैंड की बात बताऊँ तो स्कॉटलैंड के अंदर जो है एक एवरेज अकोमोडेशन अगर आपने शेयरिंग के अंदर करनी है तो अबाउट 250 पाउंड से लेकर 300 पाउंड तक पर मंथ आपको अकोमोडेशन के जो है पैसे आपको चार्ज करने पड़ेंगे। अब 250 पाउंड अगर आपने अकोमोडेशन के पैसे चार्ज कर लिए और उसके बाद 250 पाउंड आपकी अकोमोडेशन के चार्जेस हैं और उसके बाद तकरीबन आपका 50 पाउंड जो है पर वीक आपका जो है वो फूड का एक्सपेंस होगा ही होगा। तो अगर हम 50 पाउंड उसको वीक का लेके चलें तो 200 पाउंड हमारे पास एक महीने का फूड का एक्सपेंस हो जाएगा। और उसके बाद अगर जब आप अब आए हैं, अब आपने ऑब्वियसली ट्रैवल भी करना है तो ट्रैवल करने के लिए अब आपको बस का जो पास है वो बनवाना पड़ेगा। अब जो बस का जो पास है वो तकरीबन बनता है 50 पाउंड महीने का, 50 से 55 पाउंड महीने का होता है। वो तकरीबन वेरी करता है कि आप स्कॉटलैंड की कौन सी सिटी में रहते हैं। अगर आप एडमरा में रहते हैं तो तकरीबन 55 पाउंड है, अगर आप ग्लासगो में रहते हैं तो 57 पाउंड है। अबाउट अप्रोक्सीमेटली वो इन बिटवीन रेंज में फॉलो अप करता है। ठीक है, तो अगर हम
अब देखें हमारे पास 200 पाउंड हो गया इसका आपका क्या कहते हैं फूड का एक्सपेंस, और 250 पाउंड से 300 पाउंड तक आपका हो गया अकोमोडेशन का एक्सपेंस, और ये हमारे पास हो गया तकरीबन 450 पाउंड। अगर इसमें 50 पाउंड हम मिला लें क्या कहते हैं उसका ट्रैवल का, वो तकरीबन हमारे पास बन जाता है 500 पाउंड। और उसके बाद अब आपने अपना फ़ोन के लिए सिम लेनी है, उसका तकरीबन 20 से 25 पाउंड महीना उसका बन जाता है। तकरीबन करा के अगर हम अप्रॉक्सीमेट एक रफ एस्टिमेट करें तकरीबन 600 से 700 पाउंड तक हमारे पास मिसलिनियस चार्जेस ऐड करके, तो हमारे पास 600 से 700 पाउंड तक एक बंदे का जो है यहाँ पे यूके में रहने का ख़र्चा है एक महीना, अगर हम शेयरिंग के अंदर रहते हैं तो। ठीक है, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम कैश इन हैंड भी तो जॉब कर सकते हैं। जी ठीक है, आप कैश इन हैंड भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता किसी भी बच्चे को, क्योंकि प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि कैश इन हैंड के अंदर कभी कभार ये होता है कि वो जो जिसके पास आप काम करते हैं ना, वो आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है पैसे। उससे ये होता है कि जब आपने आगे अपना PSW अप्लाई करना होता है उसके अंदर आपको जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्चे ये कहते हैं कि फ़हद भी आप हमें ये बताएं कि क्या हम यूके में आके स्टूडेंट वीज़े पे आके क्या हम अपनी जो फ़ीसिस हैं वो हम फुली पे कर सकते हैं यूके में काम करके। तो भाई ये डिपेंड करता है हर बच्चे के अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर कि आया कि वो काम कितना करता है। अब देखें, अगर आप 20 घंटे NI के ऊपर काम करते हैं जेन्युइन लेजिट तौर के ऊपर, तो आप तकरीबन 850 पाउंड कमा सकते हैं। अब उसके बाद है कि आपने कैश इन हैंड के ऊपर काम करना है कि नहीं करना। अगर तो आपने कैश इन हैंड के ऊपर काम करना है तो कैश इन हैंड के ऊपर तो डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है वो आपको कितने पैसे देता है, वो 8 पाउंड देता है, वो 9 पाउंड देता है, वो 10 पाउंड देता है, या वो 7 पाउंड देता है। तो उस हिसाब से आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप 20 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं ड्यूरिंग द वीक, अगर आपको वो 9 पाउंड देता है तो तकरीबन कह लें कि 180 पाउंड वो बन गया, और 180 पाउंड को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी पूरे महीने की जो इनकम है तकरीबन 800 पाउंड वो बन गई। 800 पाउंड आपकी जो है आपने NI पे काम किया है, और जो 800 पाउंड है वो आपने कैश पे काम किया। तकरीबन करके आपकी जो इनकम आई है वो तकरीबन 1700 पाउंड तक आई है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर आप कहते हैं कि यार आपका 700 पाउंड जो है एक्सपेंस निकल गया है, तो तकरीबन वो आपका बन गया है 1700 में से आप अपना 700 माइनस करें तकरीबन 1000 पाउंड बनता है। अब 1000 पाउंड जो है वो आप अपनी सेविंग कर रहे हैं एवरी मंथ। अगर आप 40 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे NI के ऊपर और 20 घंटे कैश इन हैंड के ऊपर, जो मैं रेकमेंड नहीं करता किसी भी बच्चे को कि वो यहाँ पे आके कैश इन हैंड के ऊपर आके काम करें, तो आपके पास सिर्फ 1000 पाउंड बचता है। ठीक है, अब 1000 पाउंड के अंदर डिपेंड करता है कि आपने अपना जो डिपॉजिट दिया था वो आपने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए किया था वो आपने अपना डिपॉजिट कितना दिया था। ठीक है, और आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितनी है। तो अब बाकी अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जब, अब मैं जो रेकमेंड करूँगा वो मैं यही करूँगा कि यार कोई भी बच्चा जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से वो यूके आ रहा है, वो एटलीस्ट कम अज़ कम 3 महीने का बैकअप अपने पास रख के आए, ताकि उसको 3 महीने किसी भी किस्म का कोई भी मसला फेस ना करना पड़े। क्योंकि पहले 2 महीने तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास NI नंबर नहीं होगा, और जब तक आपके पास NI नंबर होगा ऑब्वियसली फिर आपने रेंट भी पे करना है, खाने पीने के पैसे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आप बता दें, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।